अब सॉल्व कर लेते हैं रीजनिंग का पेपर 24 मई शिफ्ट 2 वाला। पहला सवाल, थोड़ा सा जूम कर लें। मैथमेटिकल साइंस। इस तरह के सवालों में टाइम लगता है कई बार सॉल्व करने का, लेकिन जब भी यहाँ पे डिवीजन हो तो हमेशा पहले डिवीजन वालों को अपने को टेस्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे हमेशा अपने को चाहिए होते हैं इंटीजर्स। तो हमेशा फेवरेबल नंबर डिवाइड होने चाहिए। जैसे 25 और 5 है तो ये डिवाइड हो सकते हैं। यहाँ पे डिवीजन का साइन पुट करके चेक कर सकते हैं। तो गिवन ऑप्शंस में सबसे पहले पहला और दूसरा इसी सीक्वेंस में उसको टेस्ट करते हैं, क्योंकि पहले पे डिवाइड आ रहा है। आपको लग रहा है सेकंड वाला ऑप्शन है, टेस्ट कर लेते हैं। तो 25 को 5 से डिवाइड किया, 5 हो जाता, मल्टीप्लाई करते आप उसको 10 से, फिर दो उसमें घटाते और आप उसमें 8 जोड़ते, तो ये बराबर आना चाहिए 60 के। यहाँ से 5 आया, मल्टीप्लाई किया आपने 10, दो घटाया और प्लस 8, तो ये आ रहा है 50 प्लस 6, तो ये तो बराबर नहीं हो रहा। सेकंड वाला तो नहीं आ रहा, फर्स्ट वाला टेस्ट करो। फर्स्ट वाला भी नहीं आ रहा। अब डिवाइड का साइन देखोगे तो दूसरे 5/10 तो नहीं करेंगे, तीसरा है 10/2, यहाँ पे पुट कर सकते हैं 10/2 डिवाइड का साइन। तो फोर्थ वाला टेस्ट करो फिर। 25 में से 5 घटा देंगे, क्योंकि प्लस का साइन है तो डायरेक्ट यहाँ पे मैं कर सकता हूँ अभी। प्लस का साइन है यहाँ पे, और पहले डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ तो आपने माइनस कर दिया पहले, फिर प्लस का साइन यहाँ पे डाल दिया, इसको डिवाइड कर देंगे, 5 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करना है अपने को उसमें 8, 5 8 ज़ा 40 और 20 जोड़ देंगे 60, मतलब फोर्थ वाला यहाँ पे करेक्ट है। एक और मैथमेटिकल साइन वाला, इसमें डिवाइड की पोजीशन अगर देखें, 29 को 60 से तो नहीं करेंगे, 60 को 5 से कर सकते हैं। सेकंड, यहाँ पर भी इसको पुट नहीं करेंगे। तो अगर टेस्ट करना है तो मैं दूसरा कर सकते हैं टेस्ट, या चौथा कर सकते हैं टेस्ट। क्योंकि नंबर 69 29 इसको कैलकुलेट करने में थोड़ा टाइम लगेगा ना। डिवाइड का साइन ये बता देगा कि कौन सा पहले ले, उसके बाद फिर अपने को उसमें चेक करना पड़ेगा। फोर्थ वाले से नहीं आ रहा, बड़ा नंबर दे रहा है मल्टीप्लीकेशन। सेकंड वाला टेस्ट करके देख लो। 42 मल्टीप्लाई बाय 4, माइनस करना है अपने को इसमें 69, ये बराबर आना चाहिए 3 × 29 प्लस 60 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो 12, यही वाला आ रहा है। ये हो जाएगा 8, यहाँ पे हो जाएगा 16, माइनस करेंगे 69, ये हो जाएगा 7 2, यहाँ पे 8 प्लस 12, 69 घटाना है मतलब ये 99 हो जाएगा, यहाँ पे जोड़ देंगे तो 9 और 9 99। सेकेंड वाले यहाँ पे सही है, ऑप्शन नंबर 2। अगर डिवाइड देखें तो और कहाँ पुट कर सकते थे, यहाँ नहीं करेंगे, यहाँ नहीं करेंगे, यहाँ कर सकते हैं 69 और 3 में, यहाँ नहीं करेंगे, यहाँ नहीं करेंगे, और यहाँ कर सकते हैं। तो इसी चीज़ से बस थोड़ा सा ऑप्शन से डिवाइड अपने को हेल्प कर देता है ऑप्शंस पिक करने में। टेस्ट तो करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट सीरीज का सवाल, 286, 303 320 बढ़ता हुआ क्रम है और 507 तक जा रहा है। तो मल्टीप्लिकेशन तो नहीं चेक करेंगे इसमें, क्योंकि 286 से 507 जा रहा है, या तो स्क्वायर या क्यूब या फिर गैप। 286 से 303, 14 और 3 17 का गैप पहले आ रहा है। 303 से 320 वापस 17 का गैप आ रहा है।
फिर 220 से 71, 51 का गैप आ रहा है यहाँ पे। 17 और 51 कुछ 3 से रिलेटेड तो है, और आगे चेक करना पड़ेगा, लेकिन इन दोनों के बीच में अगर गैप देखें, 71 से 81, 91, 101, 51 वापस आ रहा है यहाँ पे। और अब यहाँ से यहाँ तक का गैप चेक करें, 5 यहाँ पे और 8 यहाँ पे, 85। क्या इससे कुछ हिंट मिल रही है? 17 इंटू 3 होता है, 17 इंटू 3 होता है 51, 17 इंटू 5 होता है 85, मतलब इंटू 3 हो रहा है, फिर इंटू 5 हो रहा है, और रिपीट में है, मतलब 17, 17, 51, 51, फिर 85। तो हो सकता है वापस 85 से हो। इसमें 85 अगर जोड़ दें, 592 ऑप्शन में है क्या? है, तो सेकंड वाला सही हो जाएगा। जो भी गैप आए उसको एक बार अपने को देख लें, जैसे एक सवाल था जिसमें प्राइम नंबर्स आ रहे थे, या हो सकता है फिर गैप की गैप चेक करनी पड़े, वो दूसरा पैटर्न बनता है। तो बहुत सारे रीजनिंग में तो खैर पैटर्न बन सकते हैं, जस्ट दिख जाए। नेक्स्ट, डिक्शनरी वाला सवाल, किस ऑर्डर में आएगा? DIS तो सब कुछ कॉमन है, तो फोर्थ लेटर चेक करने पड़ेंगे सब में। सबसे पहले C वाला आ जाएगा, मतलब 3 से स्टार्ट होना चाहिए, ये दोनों तो एलिमिनेट हो गए। फिर E आना चाहिए, 3, 2, दो ऑप्शन में आ रहा है, तो बस ये इसको चेक कर लो, नेक्स्ट वाला। 5 और 1 इन दोनों में से चेक करेंगे तो G और H, तो G पहले आएगा, ऑब्वियस सी बात है, 5, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। मिरर इमेज, F, ये दोनों तो नहीं हो सकते। P उल्टा भी नहीं होगा, तो ये नहीं हो सकता, एक ही बचता है यहाँ पे, पहला वाला ऑप्शन है ना, D रिवर्स कर दिया, F9, 5 भी ठीक है, B भी ठीक है, P भी ठीक है। नेक्स्ट, कोडिंग डिकोडिंग, डिटेल्स, TDAL, लेटर्स तो रिपीट हो रहे हैं, एम्पैथी से, फॉर्मूला से, ये DET, TED, आप कह रहे हो फर्स्ट आना चाहिए, तो बेसिकली पहले जो 3 लेटर है उसको आपने रिवर्स कर दिया, ए को आपने रिटेन कर लिया, ILS SLI, व आखिरी के 3 को भी आपने रिवर्स कर दिया। इसमें चेक कर लें, EMP से MPE हो गया, ठीक है, ए रिटेन हो गया, THY से YHT, तो फिर यहाँ से क्या हो जाना चाहिए? ROF एक ही में आ रहा है, M आना चाहिए, फिर ALU, पहला वाला करेक्ट है। लेटर्स उन्होंने जस्ट जम्बल्ड कर दिए। बर्थ इज रिटर्न एज सो एंड सो, ट्रैक इज रिटर्न एज सो, फेथ विल बी रिटर्न एज XYZ, 3 का गैप यहाँ पे, T के बाद UVW, 3 का गैप यहाँ पे, तो F के भी एक 3 आगे चलना पड़ेगा। GHI से शुरुआत होगी पहले ही ऑप्शन है, फोर्थ वाला, +3 चल रहा है फर्स्ट लेटर पे, तो इस हिसाब से I होना चाहिए फोर्थ। नेक्स्ट, 52 5 को करस्पॉन्ड कर रहा है, 10 और 7 में कुछ रिलेशन है, 164 से किसका होगा? $52 से 5, 10 का 7, 164 से, क्या लग रहा है इसमें? नहीं आ रहा? 52 में से अगर 2 घटा दें तो 5 से डिविजिबल हो जाएगा। 100 में से 2 घटा दें, 98, 14 टाइम्स जाएगा, 7 से डिविजिबल हो गया। 162 को अगर मैं 2 से घटा दूं तो 164, 162 हो जाएगा। 162 को कौन डिवाइड करेगा? 162
9 9 करेगा ना, 1 6 2 6 + 3 9, मतलब 9 से डिविजिबल होगा। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो हर एक जो पहला नंबर है उससे दो दो घटा दो, तो ये वाला नंबर उसको पूरी तरह से डिवाइड कर लिया जाएगा। एम्बेडेड फिगर। ये वाला किस में एम्बेडेड है? यहाँ पे तो बन ही नहीं रहा। सेकंड वाले में क्रॉस यहाँ पे आ रहा है, थर्ड में भी नहीं बन रहा, फोर्थ में भी नहीं बन रहा, सेकंड वाले में ही बन रहा है ना, ये रहा फिगर यहाँ पे है ना, हिस्सा, और ये सेकंड वाला करेक्ट है। नेक्स्ट, लेटर्स की सीरीज। है ना, ऐसे सवाल को करने का फिक्स तरीका होता है, पहले काउंट कर लो कितने हैं, फिर उसको डिवाइड करके देखो किस फैक्टर में वो हो सकता है। जैसे यहाँ पे देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, टोटल 20 हैं। तो 20 को फैक्टर्स क्या होंगे इसके? या तो ये 5 से डिविजिबल होगा, 4 से हो सकता है, 6 से तो होगा नहीं। तो जो भी पेयर बनेगा या जो भी क्लस्टर बनेगा वो तो या तो 5 5 का होगा या 4 4 का होगा। यहाँ से अपने को हिंट मिलती है। अब इसको अपन पुट करके देखते हैं। SOS LO यहाँ पे रिपीट हो रहा है, LO यहाँ पे रिपीट हो रहा है। तो नेचुरल टेंडेंसी की यहाँ पे L पुट करके मैं देखूंगा। LOZ, LO यहाँ पे Z बना दो और यहाँ पे LOZ। एक तो ये दिख रहा है कि LOZ जैसा कुछ बनता हुआ दिख रहा है। तो अगर मैं इसको इसको अगर मैं हर जगह रिपीट करने की कोशिश करूँ, तो LOZ बनाना है, यहाँ पे मैं L बना दूँ, LOZ यहाँ Z लगा दूँ, L यहाँ डाल दूँ, O के बाद Z लगा दूँ, LOZ यहाँ क्या बचेगा? तो चेक कर लेते हैं। LZL, LZL इसमें आ रहा है, फिर Z और फिर Q अगर मैं यहाँ पे जोड़ दूँ, तो लॉजिक क्या बन रहा है यहाँ पे? LOZ तो दिख रहा था क्योंकि LOLO रिपीट हो रहा था, तो उस लॉजिक से अपन ने LOZ पुट किया। ऑप्शन भी यहाँ पे पुट कर रहे हैं, पर जस्ट मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि लॉजिक क्या बन रहा है यहाँ पे। एल LOZ Q यहाँ पे रिपीट हो रहा है, LOZ Q मतलब Q तो रिपीट हो रहा है यहाँ पर भी। हाँ, ये सही बात है। पहले में S, फिर T, फिर U, फिर V, +1 +1 होता जा रहा है यहाँ पे जो पहला लेटर आ रहा है। तो ये थोड़ा सा टफ है एक्चुअली। बाकी इस तरह के सवालों में क्या होता है, या तो 5 या 4 या 6 जितने भी ग्रुप हो वो पूरा रिपीट हो रहा होता है। यहाँ पे 4 रिपीट हो रहा है और पहला वाला जो है वो लेटर चेंज हो रहा है, तो ये टफ मानेंगे इस वाले को। तो नेक्स्ट, वेन डायग्राम। बेड, बेडरूम, हाउस, तो आएगा तो सब कुछ घर के अंदर ही। बेडरूम के अंदर बेड होता है, तो थर्ड वाला हो जाएगा, यही लॉजिकल है एक तो। नेक्स्ट, सैंपल, मैपल और पीपल। RS मतलब एक कम हो रहा है यहाँ पे, LM यहाँ पे भी एक कम हो रहा है, तो P से एक कम होना चाहिए, उससे शुरुआत होगी। OP, O से शुरुआत होगी, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो पहला लेटर चेक किया सबका। तब तक मैं वो ABCD लिख देता हूँ, आगे कुछ और इस तरह के आएंगे तो उसमें काम आ जाएगा। इसको कॉपी भी कर लेते हैं। S और R देखा था, -1 यहाँ पे हो रहा था। सेकंड लेटर लेटर चेक करें, A और Y -2 जा रहे हैं यहाँ पे, A से वापस Y -2 जा रहे हैं, तो E से भी -2।
मतलब सी होना चाहिए, ओ सी। ओ सी इसमें नहीं आ रहा, मतलब फर्स्ट या फोर्थ हो सकता है। तीसरा लेटर चेक करें। एम से आप जा रहे हो जे पे, एम से एक दो तीन, तीन पीछे जा रहे हो, तो यहाँ पे भी पी से तीन पीछे होता। एक दो तीन एम, वो भी है, तो यहाँ से ओ से तीन पीछे, एक दो तीन एल होना चाहिए। ओ सी एल ये भी रिपीट हो रहा है, एल एल भी रिपीट हो रहा है, तो जस्ट लास्ट वाला लेटर चेक कर लो फिर यहाँ पे। हाँ, वही एकमात्र लॉजिकल चीज़ है। तो ई से अपने को वाई पे जाना है, ई से वाई पे, तो एक दो तीन चार पाँच छः, छः अपने को पीछे ले जाना है, किसको, ई को। तो वही हो जाएगा सेम, वाई। ऑप्शन नंबर फोर यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट, वापस मैथमेटिकल साइन वाला सवाल। ये बहुत पूछ रहे हैं इसमें, मेरे ख्याल से चौथा सवाल है ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, ये बड़ी प्रॉब्लम है। ये ये तो फिर भी ठीक है, चलो कि एक ही जगह है जहाँ पे। हाँ, देख के लग रहा है कि यार डिवाइड का साइन तो मैं यहीं रखना पसंद करूंगा, तो टेस्ट भी मैं उसी को करूंगा। 91 बराबर, 15 को 5 से डिवाइड करते 3 आता, मल्टीप्लाई करते 18, और 37 उसमें अपने को जोड़ देना है, तो ये 54 तो यहीं पे हो गया, प्लस 37, एक यहाँ पे 8 और एक यही आ रहा है, ऑप्शन नंबर वन। पांचवा सवाल मैथमेटिकल साइन पे, ये अच्छा परेशान किया है शिफ्ट में। डिवाइड का साइन सबसे पहले ढूंढ लें, इसको तो करेंगे नहीं, पहला छोड़ देंगे। और कहीं डिवाइड का साइन है ही नहीं। और कहीं डिवाइड का साइन है ही नहीं, तो अब यहाँ अपने को थोड़ा सा टेस्ट करना पड़ेगा सब कुछ। तो चौथा वाला अगर देखें, 37 बराबर करना है, दो मल्टीप्लीकेशन के साइन है बड़े बड़े। फोर्थ वाला मैं इसलिए रिजेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि एक दो तीन, तीसरे पे 21 × 79 बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा ये। कुछ भी घटा बढ़ा दोगे तो कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। तो जस्ट अगर सॉल्व करने के लिए पहला छोड़ देते, चौथा छोड़ देते, दूसरे या तीसरे में से भी ट्राई करते। सेकंड भी नहीं आ रहा, तो थर्ड वाला देख लो फिर। 37 + 3 40, नहीं 37 प्लस मल्टीप्लीकेशन का साइन है, तो पहले इसको करना पड़ेगा, 3 × 21। फिर उसमें से आप माइनस करते हैं 79 को, ये बराबर आना चाहिए था 84 प्लस 18 प्लस 4 माइनस 19। ये तो बड़े नंबर जा रहे हैं। सेकंड वाला ही टेस्ट करना पड़ेगा फिर। ये तो होता हुआ दिख नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे एक बचेगा, तीन तीन तो ये देगा नहीं, तो सेकंड वाला टेस्ट करना पड़ेगा। 37 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसी इसी पे कर लेते हैं, ये अपने को देगा 111। 37 × 3 111 होता है, स्टैंडर्ड नंबर भी है ये तो। प्लस 21 माइनस करना है 79, बराबर होना चाहिए 18 × 4, और यहाँ पे कितना आ रहा है ये सेकंड वाले में, -9 अपने को उसमें और कर देना है। इस पोर्शन को पूरा लिख लें तो ये हो जाएगा 72 और -19, ये हो जाता 132 में से 79 घटाना है, यहाँ पे 72 में से 19 घटाना है। यूनिट डिजिट तो सेम आएगी, 12 में से तीन 9 घटाएंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, 6 मतलब यहाँ पे 5 हो जाता, यहाँ पर भी 3 रहेगा, 6 और 5 यही आ रहा है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट है। अब डिवीजन का साइन एक ही में था, बाकी में था नहीं, इस वजह से देखो परेशानी कितनी हो गई। तो डिवीजन का साइन इनफैक्ट हेल्प कर देती है। छठा सवाल मैथमेटिकल, सब एक ही में डाल दिया लग रहा है उन्होंने। 25 को 5 से डिवाइड कर सकते हैं, 5 10 तो नहीं करेंगे, 25 5 ठीक है, एक दो तीन, तीसरे पे एक दो तीन, इसको कर सकते हैं। पहला तीसरा और चौथा इनको मैं टेस्ट करता, दो को मैं छोड़ देता।
डिवीजन का साइन सही बैठ रहा है तो टेस्ट तो करना ही पड़ेगा इसमें। पहले वाले को देखें तो 5 यहाँ पे आता, 10 मल्टीप्लीकेशन में हो जाता, +2 - 8 बराबर 44, 50। और उसमें से आप 6 घटा रहे हो, पहला वाली सेटिस्फाई हो रहा है, पहला वाली सेटिस्फाई हो रहा है ना। यहाँ पे 5 आ गया, मल्टीप्लाई कर दिया 10, प्लस आ गया 2, माइनस हो गया 8, बराबर आना चाहिए 44 के, तो 50 यहाँ पे हो गया, -6 यहाँ पे हो गया, वो 44 ही देगा, तो फर्स्ट वाला करेक्ट है। नेक्स्ट, लेटर बेस्ड। डी से आप 3 पीछे गए, फिर 3 और जाते, UR, अब यहाँ पे अपना वो लगा देते हैं जो लिखा था, ये काम आ जाएगा। एग्जाम पेपर में भी एक बार लिख लेना है ये अपने को, वो जो भी ABCD वाले सारे सवालों में काम आ जाएगा। डी से आप गए 3 पीछे, 1 2 3, फिर 1 2 3 एक्स हो सकता, फिर 1 2 3 यू आ रहा है, 1 2 3 आर आ रहा है, एक्स ही होगा, एक्स से शुरुआत करनी है, ये दोनों तो एलिमिनेट हो गए। अब चलना है आर से बी, आर से बी, देखो कितनी गैप आ रही है, अगर इसको लिख के नहीं करेंगे तो गिनते ही रह जाएंगे एग्जाम में, तो लिख लेना इनफैक्ट बेटर है। आर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 आगे जा रहे हो, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एल आना चाहिए। और चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वी आ रहा है क्या, आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एफ आ रहा है, सही है, एल आएगा उसमें, फोर्थ वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 10 के गैप में दे रहा है वो ना, कहाँ से इसको इतना काउंट करेंगे अपन, तो लिख लेना बेटर है, क्योंकि अपने को पता है यार क्लस्टर बेस्ड सवाल अगर अपना पेपर है तो 2 से 3 सवाल उसमें रहते ही रहते हैं, एक बार लिख लो, उसको बार बार यूज कर लो। ऑड वन आउट, 169 14 225, ये देखो यहाँ तो सारे स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर, 25 15 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, ये 13 स्क्वायर, 15 स्क्वायर, 14 स्क्वायर, 16 स्क्वायर, 13 से 1 कम है, 15 से 3 कम है, 14 इससे 3 कम ये है, 17 से 3 कम, मतलब ये जो नंबर है ये इस वाले से 3 कम होना चाहिए, यहाँ पे एक ही कम आ रहा है, तो पहला वाला लगा देंगे, वही अपना ऑड वन आउट है। नेक्स्ट, 7वां सवाल है ये ऐसा लग रहा है सारी शिफ्ट की यहीं डाल दी उन्होंने, मैथमेटिकल साइन। ठीक है, नंबर थोड़े छोटे हैं तो काम हो जाएगा, पहला डिवीजन है, ये हो सकता है, 14 8 इसको नहीं करेंगे, इसको नहीं करेंगे, पहला और चौथा इन दोनों को मैं पहले टेस्ट करूंगा। पहला वाला हो रहा है, 4 तो यहीं पे हो गया, 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, 10 माइनस कर रहे हो, 2 जोड़ रहे हो, 24 आना चाहिए, तो 32 यहाँ पे हो गया, 8 कम करना है, 2 और 6 बराबर है, 24 वो देगा, फर्स्ट वाला यहाँ पे करेक्ट हो गया। तो डिवीजन का साइन अपना फ्रेंड है, अगर इसमें डिवीजन का साइन आ रहा है तो अच्छा है, वो अपने को ऑप्शन एलिमिनेट करने में हेल्प कर देता है, डिवीजन नहीं है तो थोड़ा प्रॉब्लम है, फिर सारे टेस्ट करने पड़ेंगे। डिक्शनरी वाला सवाल, एन ई, जी जी नहीं है, एन ई तक कॉमन है, मतलब तीसरा लेटर चेक करेंगे, जी सही होना है तो 4 2 1 तो पहले आएंगे, सीक्वेंस इनका आपस में देखना पड़ेगा, ए मतलब 2 पहले आना चाहिए इस ए की वजह से, फिर यहाँ ओ है, यहाँ पे एल है, 4 आएगा, 2 4 और फिर 1, करेक्ट है, 2 4 1 ये सीक्वेंस होगा, बस तो 3 लेटर चेक करके अपने को पूरा मिल गया, ऑप्शन में 2 4 1 कहीं और है नहीं। नेक्स्ट, स्क्वायर्स काउंट करने हैं इसमें, हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन द गिवन फिगर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 तक तो पहुंच गए, ऑप्शन में देखे तो 18, मतलब ये दोनों तो होंगे नहीं, 18 तो गिन ही लिए, और इससे ऊपर हो सकते हैं क्या, ये तो स्क्वायर बना नहीं रहा, ये तो सब ट्रायंगल बन रहा है, स्क्वायर तो नहीं बन रहा है, स्क्वायर मतलब छोटे वाले यहाँ पे 9 हो गए, 4 और बन जाएंगे, और एक ये बड़ा वाला, मतलब 14 तो यहीं पे हो गए, 2 छोटे और ये 2 बड़े, 18, फोर्थ वाला यहाँ पे करेक्ट है।
मैथमेटिकल साइन। मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है 9 एक सवाल होगा इसी के। डिवाइड का साइन कहाँ है, यहाँ पर है। 11 13 करेंगे नहीं डिवाइड, इसको छोड़ दो। तीसरी पोजीशन पे ये कर सकते हैं, सेकंड वाला रखेंगे, थर्ड वाला ये रखेंगे, फोर्थ। पहला तो करेंगे नहीं डेफिनेटली, इन दोनों के बीच में डिवाइड साइन करने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे तीसरे 11 और 14 में आ रहा है, तो इनको अब टेस्ट करना पड़ेगा। तीसरा वाला भी छोड़ देंगे, क्यों मल्टीप्लाई करें 2 डिजिट को 2 डिजिट से। तो या तो सेकंड या फोर्थ। सेकंड में नहीं आ रहा, फोर्थ में करेंगे फिर। 57 में से 35 अपने को यहाँ पे घटा देना है, तो ये अपने को देगा 2 और 2 22 यहाँ पर है, प्लस 44 यहाँ पर होता, लेकिन 11 से डिवाइड करना है, मतलब 4 यहाँ पे हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 13 से, बराबर आना चाहिए 74 के। ये हो जाएगा 52, उसमें 22 जोड़ देंगे, 74 करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पे सही हो जाएगा। मिरर इमेज। डब्ल्यू पहले आना चाहिए, ये दोनों हो नहीं सकते। 8 9 वाई, एच मिसिंग है इसमें, तो ये भी नहीं हो सकता, थर्ड वाला ही होना पड़ेगा। नेक्स्ट, कॉर मिरर इमेज। 5 को उल्टा करेंगे तो ऐसा नहीं बनेगा, ऐसा भी नहीं बनेगा। 7 को उल्टा करेंगे तो रिवर्स नहीं होगा। एक ही बचा फिर। 5 को पहले देखा, ऐसा तो बनेगा नहीं, ये वाला भी नहीं बनेगा। फिर 7 को देखा, तो 7 में ये ऊपर रहना चाहिए, तो थर्ड वाला एक ही मात्र पॉसिबिलिटी है इसमें। तो एक और मिरर इमेज। पहले डी आएगा तो ये दोनों नहीं हो सकते, डी को उल्टा बी होता है, ठीक है। 5 भी ठीक है, 8 ठीक है, 7 ठीक है, आर सेम है, बी मिसिंग है इसमें, जबकि बी यहां पर है, तो थर्ड वाला होना पड़ेगा। नेक्स्ट, आखिरी सवाल। अमाउंट माउंट हो गया, ब्रिज रिज हो गया, ब्राइट, ये तो बहुत आसान हो गया। पहला पहला जो लेटर है उसको गायब करते जा रहे हैं, तो ब्राइट में से बी हटा देंगे, राइट बचेगा ऑप्शन नंबर। आखिरी के 4 सवाल तो निहायत ही आसान थे, मेरे ख्याल से 1 मिनट के अंदर ये चारों के चारों इजीली हो जाते। बचा हुआ टाइम अपने को लगाना पड़ता वो मैथमेटिकल साइन वालों में, अगर बड़ा नंबर आ रहा है 2 2 डिजिट का, तो वो कई बार अपना टाइम खा जाता है। ओवरऑल बैलेंस था, मतलब ऐसा भी नहीं था कि बहुत ज़्यादा लेंदी चला जाए, कुछ सवाल बहुत ही ज़्यादा आसान।